झारखंड की ओर भी रुख कर लेते हैं क्योंकि चुनावी माहौल वहां भी काफी गर्म है। झारखंड में दुमका और बेरमो 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा, जिसको लेकर यहां पर पूरे तरीके से तैयारियां भी यहां पर की जा रही है। साथ ही जो है सियासी सरगर्मी पूरे चरम पर है। बीजेपी ने दुमका से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो बाटुल को टिकट दिया है। दुमका में लुइस मरांडी का सामना जेएमएम के बसंत सोरेन से होना है, जबकि बेरमो में योगेश्वर महतो का मुकाबला जयमंगल सिंह से होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल उफान। सोरेन का छोटा भाई मैदान में, बीजेपी से लुइस मरांडी और बसंत सोरेन में टक्कर। बीजेपी और आजसू मिलकर लड़ेगी उपचुनाव। दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बेरमो से राजेंद्र सिंह के बेटे जयमंगल सिंह मैदान में। बीजेपी ने एक बार फिर खेला योगेश्वर बाटुल पर दांव। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होगा उपचुनाव। 10 नवंबर को होगी मतगणना। रुक करते हैं न्यूज रूम की ओर, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, झारखंड उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, एक बड़ा सवाल। साथ ही दुमका और बेरमो सीट में कांटे की टक्कर और दिलचस्प टक्कर यहां पर देखी जा सकती है। बिल्कुल चंदा, जिस तरीके से अब हम खबरों में बात कर रहे हैं यहाँ पर दुमका और बेरमो सीट को लेकर, तो दुमका और बेरमो सीट को लेकर जो है महासंग्राम लगातार यहाँ पर जारी है। कौन क्या होगा और कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, इसे लेकर भी यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल और तमाम तरीके की अटकलें लगातार लगाई जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ यहाँ मधुशील जी जुड़े हुए हैं। मैं मधुशील जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से दुमका और बेरमो सीट की अगर हम बात कर ले तो दुमका और बेरमो सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं एक महासंग्राम की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। देखिए, दुमका की सीट जो खाली हुई है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 जगहों से चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो उन्होंने बोड़ियो सीट को अपने साथ रखा और दुमका से रिजाइन किया था, तो वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने रघुवर दास मंत्रिमंडल में शामिल लुइस मरांडी को हराया था वहाँ से, और इस बार उनके भाई अनुज मतलब छोटे भाई बसंत सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार हैं, मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है उनको, और तमाम जो गठबंधन में शामिल दल हैं उनका समर्थन प्राप्त है। लुइस मरांडी एनडीए की प्रत्याशी हैं, जो पहले वहाँ से जीत करके राज्य में मंत्री बन चुकी हैं। महिला कल्याण मंत्री का पद उनके पास था। अब दोनों कदावर नेता हैं। राज्य में सरकार हेमंत सोरेन की है, लेकिन अगर पारंपरिक सीट अगर आप बोलें दुमका, तो वो जेएमएम का ही है। वो लुइस मरांडी ने पहली बार वहाँ खाता खोला था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहाँ से जीत दर्ज कराई थी। वोटों का अगर आप कह लें समीकरण आप देख लें तो वो बदलता बनता रहा है, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, आदिवासी बहुल इलाका है। और लेकिन वो पूरा अगर क्षेत्र कहें तो दुमका संसदीय क्षेत्र से शिबू सोरेन लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, मतलब बीच में एक बार उनकी पराजय हुई थी। और वो पूरा संथाल परगना का क्षेत्र, जिसकी कि जो दुमका को और झारखंड का उपराजधानी भी बोला जाता है, दुमका उपराजधानी है, वो पूरा संथाल का क्षेत्र शिबू सोरेन का बनाया हुआ राजनीतिक ज़मीन उनकी वहाँ पर बहुत मजबूत है। हालांकि बाबूलाल मरांडी भी वहाँ से दांव आजमाते रहे हैं, लेकिन वहाँ दांव उनका वो या कह लें कि मतलब वहाँ पर उनको ज़मीन नहीं उनकी बन पाई। हालांकि संथाल की राजनीति वो भी करते थे, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे, बीच में उन्होंने अपना संगठन खड़ा कर लिया था, झारखंड विकास मोर्चा का उन्होंने गठन किया था। कई वर्षों तक भाजपा से अलग रहे, लेकिन इस टेन्योर में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भाजपा उन्हें नेता विरोधी दल भी बनाए हुए है, लेकिन अभी विधानसभा से उनको मान्यता नहीं मिली है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। बाबूलाल मरांडी की चर्चा इसलिए कि जिस तरह से संथाल में पकड़ जेएमएम की मजबूत है सोरेन परिवार की वजह से, उसी तरह से बाबूलाल मरांडी के आ जाने से, इसके पहले जो चुनाव हुए थे तब बाबूलाल मरांडी एनडीए के साथ नहीं थे, भाजपा के साथ नहीं थे, और लुइस मरांडी तब बाबूलाल मरांडी के समर्थन के बिना, क्योंकि जेबीएम का भी प्रत्याशी वहाँ से खड़ा था और वोटों का विभाजन अलग अलग हुआ। अब वो किसके पक्ष में हुआ या किसके खिलाफ हुआ, ये जनता के उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाबूलाल मरांडी की चर्चा अगर दुमका की करेंगे तो इस बार इसलिए समीचीन है कि बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति के बाद, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद, लुइस मरांडी की स्थिति मजबूत हुई है, ऐसा माना जा रहा है। अब चूंकि 2 बार मुख्यमंत्री, ये दूसरी बार सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन, अब दुमका को या संथाल को सत्ता में बाहर रह कर के
वहाँ के लोगों को अपने पक्ष में करना और सत्ता में रह करके, जो सत्ता के बाद आदमी से वो अपेक्षा बढ़ जाती है, सरकार में जो शामिल होते हैं उनसे अपेक्षा जनता की बढ़ जाती है। अब हेमंत सोरेन उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं नहीं उतरे हैं संथाल की जनता पर, ये दुमका का चुनाव तय करेगा कि बाबूलाल मरांडी फैक्टर लुइस मरांडी के फेवर में आकर के अच्छा काम कर रहा है और लुइस मरांडी जीतती हैं, कि हेमंत सोरेन अपने काम के बदौलत वो बता करके अपने भाई को जिता ले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी और महागठबंधन का यहाँ आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। जरूर कांटे की टक्कर मिलेगी, क्योंकि इस बार बाबूलाल मरांडी एक बड़े फैक्टर हैं जो भाजपा के साथ हैं। अब दूसरा, जहां तक आपका सवाल था बेरमो का, बेरमो विधानसभा का राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। राज्य विभाजन के बाद मंत्री बने वहां और मौजूदा सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे। गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनके बेटे उम्मीदवार हैं अनूप सिंह और योगेश्वर प्रसाद बाटुल, जो उनके पिता को भी कई बार शिकस्त दे चुके हैं। क्योंकि योगेश्वर महतो बाटुल और राजेंद्र सिंह, ये दोनों बारी बारी से कई बार, अगर 3 बार राजेंद्र सिंह जीते होंगे तो 3 बार बाटुल भी जीते होंगे। तो ये पाला मतलब बीजेपी और कांग्रेस की वो सीट रही है। और योगेश्वर प्रसाद महतो बाटुल जो हैं वो वहाँ के विधायक रहा करते थे, या तो राजेंद्र प्रसाद सिंह रहा करते थे। मतलब दोनों को, किसी को एक दूसरे से कमज़ोर आंका नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है, क्या सहानुभूति की लहर में अनूप सिंह मतलब अपनी और राजेंद्र सिंह के किए हुए कार्य और प्लस उनका जो इस मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही निधन हो जाने की वजह से जो एक सहानुभूति की लहर होती है, वो अनूप सिंह के पक्ष में आता है। 2 चीज़ें इनके साथ प्लस होंगी, एक राजेंद्र प्रसाद सिंह का किया हुआ कार्य और दूसरा काफी उनकी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानने को जनता को भी मिला और हमें भी मिला, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के इस खास चर्चा में हमने पहले चर्चा की बिहार को लेकर कि किस तरीके से सुरों को लेकर यहाँ पर संग्राम छुड़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही झारखंड में दुमका और बेरमो सीट को लेकर जो महासंग्राम छिड़ी है और कांटे की टक्कर है वो भी अपने आप में अहम है। लेकिन सबके बीच सबसे अहम कि आखिरकार जनता जीत का सेहरा किसे पहनाती है। तो इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।